Welcome 9th class. I hope you will be fine. It's your physics class and I am your physics teacher. Open your physics book. Today we will study measuring instrument. Measuring instrument क्या होते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं, वेट मेजर करने के लिए जो है वो हम वेट मशीन यूज़ करते हैं, या हम हाइट मेजर करने के लिए जो है वो मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक यूज़ कर रहे हैं, वॉच यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि ये चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड to measure the various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. कि measuring instrument क्या है कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम। हम लेंथ मेजर कर सकते हैं मीटर रूल के ज़रिए, मैस मेजर कर सकते हैं जो है हमारे पास फिजिकल बैलेंस होते हैं या स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है उसके ज़रिए, टाइम जो है वो हम वॉच के ज़रिए या फिर स्टॉप वॉच के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो है हम फ्लास्क या फिर पिपेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन थी। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है कि ये एक स्केल होता है जो आप लोग आम तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो है वो 1 मीटर लंबा स्केल होता है जिसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स दिए गए होते हैं, जैसे कि आपकी बुक पे इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक स्केल है जो कि क्या है 100 जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये 1 मीटर लंबा स्केल है जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और ये लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो 100 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0, 10, 20, 30, 40। अब हमने अगर 1 सेंटीमीटर से अगले सेंटीमीटर तक में जाना हो तो हमें 10 छोटी लाइंस क्रॉस करनी पड़ती हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर हम 0 से 10 तक जाना चाहते हैं तो इनके दरमियान में ये 10 छोटी लाइंस हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जब हम 10 स्मॉल लाइंस जो हैं या ये जो 10 स्मॉल डिवीजन है, जब हम ये क्रॉस करके अगली सेंटीमीटर तक जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो दरमियान वाली जो स्मॉल डिवीजन है ये मिलीमीटर है। यानी कि अगर ये स्केल 1 मीटर लंबा था और उसमें 100 सेंटीमीटर थे तो 1 सेंटीमीटर से अगले सेंटीमीटर तक जाने के लिए हमें 10 स्मॉल डिवीजन क्रॉस करनी पड़ती हैं और वो जो डिवीजन होती हैं वो मिलीमीटर कहलाती हैं। यानी कि ये जो एक लाइन हमारे पास छोटी नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 1 मिलीमीटर कहलाएगी। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हम मीटर रूल के ज़रिए जो सबसे कम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर। क्योंकि ये लाइन है ना सबसे छोटी, तो हम 1 मिलीमीटर तक की सबसे छोटा डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट यानी कि सबसे जो छोटी रीडिंग होगी वो कितनी होगी, वो 1 मिलीमीटर होगी। A meter rule is a length measuring instrument. मीटर रूल एक लेंथ को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास क्या होता है, ये 1 मीटर लंबा स्केल है जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। हर सेंटीमीटर जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन के ऊपर मुश्तमिल होता है, कॉल्ड मिलीमीटर। ये जो मैंने अभी बताया था ना कि 0 से 10 तक अगर जाना है हमें तो हमें ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये 10 लाइन क्रॉस करनी पड़ती हैं और ये जो 10 लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, मिलीमीटर कहलाती हैं। थस 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे छोटी रीडिंग होती है उस स्केल पर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो ये जिस तरह बढ़ई वगैरह होती हैं या फिर ये जो मिस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप, ये वो मेजरिंग टेप होती है, या जो इसके अलावा दर्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंची टेप भी बोलते हैं, ये वो मेजरिंग टेप है। इसमें क्या होती है कि ये या तो कॉटन या फिर प्लास्टिक या मेटल की बनी हुई होती है और इसके ऊपर जो है वो रीडिंग मेंशन होती है। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजरिंग टेप जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है और वो लेंथ मीटर में भी हो सकती है और वो लेंथ सेंटीमीटर में भी हो सकती है। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर,
50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। ये जो मेजरिंग टेप होती है ये थिन लॉन्ग स्ट्रिप होती है, ये कॉटन, मेटल या प्लास्टिक की बनी हुई होती है और आमतौर पर ये 10, 20, 50 या फिर 100 मीटर लंबी टेप होती है। 9th क्लास से आपके पास 3 टॉपिक हैं, आप इन तीनों टॉपिक्स को याद भी करोगे और आप इन्हें अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करोगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।